बिहार में एक बार फिर राजनीति अपने चरम पर है। नीतीश कुमार के ऐलान से पहले ही उनकी शपथ ग्रहण का दिन भी तय हो रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बीते दिन कहा कि नीतीश कुमार 28 जनवरी को एनडीए के साथ सरकार बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि गठबंधन को छोड़ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि बंगाल में गठबंधन के नेता ममता बनर्जी ने ही उनकी यात्रा निकालने से मना कर दिया है। दूसरी ओर आईएनडीआईए गठबंधन ही टूटने के कगार पर है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राहुल गांधी ने सही समय पर यात्रा निकाली थी? क्या कांग्रेस एक साथ रहती, या यूं कहें कि कांग्रेस अगर फोकस करती आईएनडीआईए के दूसरे सदस्यों पर तो ज्यादा अच्छा होता? क्या राहुल गांधी के जाने से गठबंधन में उठापटक का दौर शुरू हो गया? क्या अब राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे या मामला हाथ से निकल चुका है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सियासी गलियारों में फिलहाल तैर रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इस बीच खबर यह भी है कि नीतीश को मनाने के लिए खुद कांग्रेस के अध्यक्ष ने कई बार सीएम को फोन किया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार नहीं कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि खड़गे जी ने एक बार नहीं 2-3 बार कोशिश की कि नीतीश कुमार से बात हो सके, लेकिन मुख्यमंत्री साहब व्यस्त हैं, यहाँ वहाँ की मीटिंग बता रहे हैं। उन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि जब से राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले हैं, तब से पिछले 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने झटका दिया है। इससे पहले बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक बड़ा बयान दिया था। सुधांशु ने कहा था कि जब राहुल गांधी ने अपनी पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो कांग्रेस 3 राज्यों में हार गई। अब वो पूर्व से पश्चिम तक अपनी यात्रा कर रहे हैं। उनके इंडी गठबंधन सहयोगी पश्चिम बंगाल में टीएमसी, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आईएनडीआईए गठबंधन को झटका दिया था। बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा हुआ कि पंजाब संगठन के अकेले चुनाव लड़ने के प्रपोजल को अरविंद केजरीवाल ने भी अप्रूवल दे दिया है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल आने से पहले ही टीएमसी ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन के बिना पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बुधवार को ही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में राज्य की सभी 42 सीटों पर अपनी पार्टी के साथ अकेले चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। राहुल गांधी को नया झटका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग दे ही चुके हैं। नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इससे पहले उनके आईएनडीआईए गठबंधन से मनमुटाव की भी खबरें आ रही थी। वहीं कल से बिहार में सियासी हलचल भी तेज है। नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल रहे हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाने की तैयारी में। अब देखना यह है कि किस तरह से राहुल गांधी इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, उनका जो रोल है वो किस तरीके से दिखाई पड़ेगा इन गठबंधन के नेताओं से बातचीत करने में, इन गठबंधन के नेताओं को मनाने में, एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि 3 राज्यों में बड़े झटके की बात आईएनडीआईए गठबंधन को हो रही है। और इसी गठबंधन को जिस तरीके से एक के बाद एक झटका मिल रहा है, इसे बीजेपी अपने प्लस में गिन रही है। कई दिनों पहले बीजेपी के कई नेताओं ने ये बात भी कही थी कि जिस तरह से आपस में ये भिड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग ही लड़ेंगे और हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। लगभग वैसी ही तस्वीर इस वक्त नजर आती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।